राजधानी भोपाल की भोपाल टॉकीज स्थित वर्षों पुराने बाजार पर नगर निगम के द्वारा लगातार की जा रही अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के खिलाफ दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यापार करने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाए। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। वहीं जो लोग वर्षों से छोटे मोटे व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनसे भी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। प्रभावित लोगों ने कहा है कि चुनाव के दौरान गरीबों और व्यापारियों के हित में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उन वादों को भुला दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने की बात कही गई थी, लेकिन परिवारों के सिर से आशियाना छिन गया है। उनकी समस्याओं की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित व्यापारी और परिवारों के पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि किसी का रोजगार और आशियाना प्रभावित न हो। समाधान क्या बेरोजगारी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चश्मा लगाए बैठे, लाखों रुपए अगर करीब लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर फुटपाथ पे अगर सामान बेच रहा है तो हमारे लिए तो फख्र की, खुशी की बात है कि कम से कम लूट डकैती तो नहीं कर रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है। अगर ईमानदारी से फुटपाथ पे बैठकर अपनी जेब से कर्ज लेकर दुकानें लगा रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, तो इसमें तो सरकार को खुश होना चाहिए कि सरकार को भी पैसा जा रहा है। लोग धंधा कर रहे हैं, कर्जे ले लेके बेचारे अपने काम कर रहे हैं, और बारिश का सीजन है। तो मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी से कहना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय मंत्री जो हमारे विश्वास सारंग जी, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये उजाड़ने का काम बारिश में कैसे चल रहा है। ये गरीब कहाँ जाएंगे? हजारों परिवार पल रहे हैं, एक व्यक्ति के पीछे 5 से 10 लोगों का परिवार होता है। ये अगर हम इनको काम नहीं करने देंगे तो ये परिवार उजड़ जाएंगे, भूख के कगार पे आ जाएंगे ये लोग। तो हम चाहते हैं कि ये जो आप यहाँ पर दुकानें नहीं लगने दे रहे थे, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए। आपने क्या, किसके इशारे पे ये सब काम चल रहा है, किसके इशारे पे आप पूरा आपने खाली करा रखा है? इनकी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, इनको यहाँ से न हटाया जाए। मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है। और ये चौथ वसूली भी चलती है यहाँ बराबर। बेचारों गरीबों को जो बेचारे कर्जे लेकर दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी, आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम, सुन लें कि आप इनको उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करिए इनकी। ये भूख की कगार पे आ जाएंगे और आप क्या करेंगे? हम इनके घरों पे झांकने नहीं जाते, लेकिन कम से कम आपको इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, और नहीं तो हम इसके लिए बिल्कुल इनके साथ खड़े होकर भोपाल टाकीज चौराहे पे आंदोलन करेंगे। या आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये गरीब है, मजलूम है, मेहनती है, ये हक ईमान से अपना पेट भर रहे हैं, ईमान से अपना काम धंधा कर रहे हैं, 10-10 रुपए 5-5 रुपए कमा रहे हैं, उस पर भी सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि तत्काल इस ओर ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जनहित का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में और भी काम पड़े, भोपाल में मेट्रो खुद ही पड़ी है, उस ओर ध्यान दीजिए। खाली उजाड़ने ही चले आप, उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं आप? मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो गरीब, मजलूम, यतीम, यसीर, इन लोगों को, और जो गरीब, इन लोगों को परेशान न करे। ये अपनी मेहनत से हक हलाल की कमाई खा रहे हैं, हक हलाल से कमा रहे हैं, 2 पैसे के लिए पूरा दिन दहाड़े मारते हैं, चिल्लाते हैं। कम से कम इन लोगों को परेशान आप न करें। आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि तत्काल आदेशित पारित करें, जिससे कि निगम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जो यहाँ आकर धमका कर गरीबों का सामान उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से ला रहे होंगे वो सामान। आप अपनी गाड़ी लाते हो, भर के ले जाते हैं। अगर यही हाल आपके परिवार के साथ हो तो आप पे क्या बीतेगी? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तत्काल इस ओर आदेश पारित करें, जिससे कि यहाँ पर काम धंधा करने वाले लोग हैं, अपने सुचारू रूप से जो अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, एक तरफ रह के अपने गृहस्थी चलाएंगे, एक तरफ रह के अपना धंधा कर लेंगे। आपसे वादा कर रहा हूँ, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपसे हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप गरीबों का हाथ जोड़कर विनती है, इनके पेट पे लात नहीं मारिए। देखिए, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जो कि पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर जो जितने लोग हैं, कम से कम 200-250 दुकानें जो इस रोड पर लगती थी, इतवार के दिन जो बाजार लगता था, उसको लेकर नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश जारी करा है कि यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं लगेगी।
मैं नगर निगम कमिश्नर से और भोपाल कलेक्टर से और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये सवाल करता हूं कि आदेश जारी करने से पहले क्या कभी उन्होंने ये सोचा है कि यहाँ जो गरीब तबका दुकान लगाता था, यहाँ जो लोग रोजगार करते थे, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके घर कैसे चलेंगे? कभी इस बारे में उन्होंने सोचा है? क्या इस बारे में उनका ध्यान गया है कि जो दुकानें यहाँ सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगती थी, इतवार के दिन, वो लोग अपने घर कैसे चलाएंगे, या उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? इस बारे में नगर निगम कमिश्नर, भोपाल कलेक्टर और सीएम मोहन यादव कभी इस बारे में ध्यान देंगे? आपने आदेश जारी करा, दुकानें हटवा दी। पहले इन लोगों को कहीं स्थायी दुकान सिर्फ एक दिन होता था, जो कि मेरी भी चूंकि दुकान है, या दुकान लगाता था। आज जो है कि लोगों के रोजगार था। अगर आज आदमी रोजगार नहीं करेगा तो क्या भोपाल, क्या इस मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि क्या भोपाल से मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली या एक दुकान लगाते थे, वो किसी एक वर्ग विशेष के नहीं थे कि या सिर्फ मुसलमानों, उनको बेरोजगार करने से पहले उनको रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए, ये मांग। भाई कम से कम 12 से 15 साल से लगा रहे हैं बराबर यहाँ पर। अब क्या दिक्कत आई और किन के द्वारा आपको हटाया गया? भाई ये तो अचानक जो है अगले हफ्ते जो है हटाया गया एकदम, उसके बाद से कोई लगने नहीं दे रहे हैं दुकान जो है। कौन आया था आप लोग को हटाने? भाई नगर निगम प्रशासन आया था पूरा, पुलिस दल साथ में था उनकी पूरा। क्या कहा उन लोगों ने आने के बाद? भाई हटाओ यहाँ से बस। आप लोगों ने अपनी कोई बात रखी, मांग रखी? भाई मांग कोई बात ही नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है नगर निगम अतिक्रमण नहीं करना है बस यहाँ पर। इसके अलावा क्या रोजगार है आप लोग का? जीवन भाई कोई मतलब है ही नहीं रोजगार कोई अभी, सिर्फ इतवार था मेन हमारा जो है, बस सिर्फ। आप जो रोजगार करते हैं वो बताएं। हफ्ते में एक दिन लगाते हैं भाई, संडे के दिन जो है। संडे के दिन जब दुकान लगती है तो कितने परिवार ऐसे होंगे जिनकी यहाँ दुकानें लगती हैं? भाई कम से कम हजारों से परिवार है यहाँ पर। एक दुकान पे कम से कम ये मान लीजिए आप कि 4 लोग काम करते हैं, तो एक दुकान से 4 परिवार 5 परिवारों का पूरा पालन पोषण चल रहा है इससे। नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? भाई यही कि हटाने से पहले जो है हम लोगों को जो है भाई जगह दी जाए यहाँ पर कहीं लगाने की, कहीं पर भी जो भी है। कुछ किराया वगैरह लिया जाता था आपसे? भाई कोई किराया वगैरह नहीं होता था यहाँ से। नगर निगम की रसीद? नहीं, नगर निगम की कभी कभार महीनों सालों के अंदर एक आध बार वो आते थे कि भाई वो रसीद वगैरह काट के चले जाते थे, बस चालान टाइप में बना के जाते थे बस, और कोई वही नहीं थे। कोई रसीद के मतलब हम लोगों को कोई रसीद दे रहे हैं या कोई दे रहा हूँ, कोई रसीद भी नहीं देते थे आप? नहीं, कोई रसीद नहीं दी जाती। लगता था यहाँ पे क्या? नहीं, ऐसा कोई बाजार नहीं के पैसे तो नहीं लगते थे? नहीं, कोई चीज के पैसे नहीं लगते थे। साहब लगने नहीं दे रहे हैं, लोगों ने कर्जा लेके दुकान लगा रखी है, पैसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी स्कूल खोलने वाले हैं, कहाँ से पैसा जमा कर रही हैं हम लोग? यहाँ आजकल तो मालूम तो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर कैसे उतारते हैं, 10-20 हज़ार 50 हज़ार मांगते हैं आजकल। यहाँ तो 1 रुपया जेब में नहीं है, चाय पीने के पैसे अभी तो 2 हफ्ते से जो है